क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट में 60 मिलियन से ज्यादा लोग मारे गए थे? एक सेकंड के लिए इस बारे में सोचो। यह एक ऐसा नंबर है, इतना वास्ट, इतना स्टैगरिंग कि हमारे दिमाग के लिए इसे समझना भी मुश्किल है। पूरी कंट्रीज तबाह हो गई। बड़े शहर जो सेंचुरी से मॉन्यूमेंट्स थे, राख और रबल में बदल गए। यह सेकंड वर्ल्ड वॉर था, एक कैटाक्लिज्मिक इवेंट जो 1931 से 1945 तक फैला हुआ। यह इमेंस सफरिंग था, लेकिन इनक्रेडिबल करेज भी था। आज भी सितंबर 12, 2025 को हमें पीस की फ्रेजिलिटी और हेट्रेड की कीमत याद दिलाती है। आइए जर्नी को पास्ट में शुरू करें ताकि हम फ्यूचर जनरेशंस के लिए पीस की लाइट बेहतर प्रोटेक्ट कर सकें। तो यह टेरिबल वॉर क्यों हुआ? सिर्फ एक रीजन नहीं था, आप देखो, बल्कि कई थे। यह कई सालों से बन रही प्रॉब्लम्स का एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा था। पहला मेजर कॉज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद दी गई पनिशमेंट थी। 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साइज पर साइन किया गया और इसने सारा ब्लेम जर्मनी पर डाल दिया। इस ट्रीटी ने जर्मनी को इनॉर्मस सम्स ऑफ मनी, जिसे रेपरेशंस कहते हैं, पे करने के लिए मजबूर किया, जिसने उसकी इकोनॉमी को क्रिपल्ड कर दिया। दूसरा रीजन एक वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिजास्टर था। 1929 में द ग्रेट डिप्रेशन हिट हुआ, बैंक्स फेल हो गए, मिलियंस ऑफ पीपल ने अपनी जॉब्स खो दी। डेस्परेशन और सैडनेस के इस क्लाइमेट में लोग एंग्री हो गए और ब्लेम करने के लिए किसी को ढूंढने लगे। वे स्ट्रॉन्ग लीडर्स की तलाश में थे जिन्होंने बाहर निकलने का रास्ता प्रॉमिस किया। यह हमें तीसरे कॉज पर लाता है, अग्रेसिव नेशनलिज्म और फैशिज्म का उदय। इटली में बेनितो मुसोलिनी नाम का एक कैरिस्मेटिक लीडर पावर में आया। जर्मनी में एक और भी डेंजरस फिगर उभरा, एडोल्फ हिटलर। उन्होंने अपीजमेंट की पॉलिसी अपनाई, हिटलर की डिमांड्स को बार बार मानते रहे। अब यह आदमी एडोल्फ हिटलर आखिर कौन था? वह जर्मनी की नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी का लीडर था। 1933 में पॉलिटिकल केओस, इकोनॉमिक रूइन के बीच उसे चांसलर अपॉइंट किया गया। वह एक पावरफुल स्पीकर था। उसने बड़े बड़े वादे किए, मैसिव रैलीज में थंडर करता था। उसने जल्दी से अनएम्प्लॉयड लोगों को काम पर लगाया, लेकिन प्रोग्रेस की इस वनीर के नीचे एक डीप सीटेड और विशियस हेट्रेड था। हिटलर डेमोक्रेसी से नफरत करता था। सबसे बढ़कर वह जूइश पीपल के लिए एक फैनेटिकल जेनोसाइडल हेट्रेड रखता था। उसने सीक्रेटली जर्मनी को रियार्म करना शुरू किया, फिर ओपनली किया। एक मैसिव आर्मी और एयरफोर्स बनाई, हिटलर यूथ जैसे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए ताकि नेक्स्ट जनरेशन की एब्सोल्यूट लॉयल्टी सुनिश्चित हो। वह सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं था, वह एक डिक्टेटर था। यह सब उस ग्रेट रेशियल वॉर की तैयारी में था, जिसका उसने लंबे समय से सपना देखा था। सेक्शन 4, द फर्स्ट मूव्स। युद्ध कैसे शुरू हुआ? हिटलर ने पानी को टेस्ट करके शुरुआत की, यह देखने के लिए कि वह अदर यूरोपियन पावर्स को कितना पुश कर सकता था। 1936 में उसने एक बहुत बड़ा गैम्बल लिया और अपनी ट्रूप्स को राइनलैंड में मार्च करवा दिया, जो फ्रेंच बॉर्डर के साथ एक डिमिलिटराइज्ड जोन था। 1938 में उसने एंशलुस को ऑर्केस्ट्रेट किया, जो जर्मनी और उसके होमलैंड ऑस्ट्रिया का पॉलिटिकल यूनियन था। उसी साल बाद में उसने चेकोस्लोवाकिया के एक जर्मन स्पीकिंग रीजन, जिसका नाम सुडेटनलैंड था, की मांग की। ब्रिटेन और फ्रांस के लीडर्स, जो अभी भी वॉर से बचने के लिए डेस्परेट थे, उससे म्यूनिक में मिले और उसकी डिमांड पर सहमत हो गए। बस कुछ ही महीनों बाद 1939 की शुरुआत में उसने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया और रेस्ट ऑफ चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया। पोलैंड पर फाइनल लाइन इन द सैंड खींची गई। ब्रिटेन और फ्रांस आखिरकार रियल डेंजर को समझते हुए पोलैंड को डिफेंड करने का प्लेज किया अगर उस पर अटैक होता। मोमेंट आया डॉन पर सितंबर 1, 1939 को। वॉर की फॉर्मल डिक्लेरेशन के बिना जर्मन फोर्सेस ने वेस्ट से पोलैंड पर इन्वेड कर दिया। यह कुछ नया था, एक टेरिफाइंग टैक्टिक जिसे ब्लिट्जक्रीग या लाइटनिंग वॉर कहते हैं। जर्मन पैंजर टैंक्स ने पॉलिश डिफेंसेस को स्मैश कर दिया, जबकि स्टूका डाइव बॉम्बर्स ने स्काई से ट्रूप्स और सिविलियंस को टेरराइज किया। पोलैंड के इन्वेजन के 2 दिन बाद सितंबर 3, 1939 को ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी को एक अल्टीमेटम दिया, अपनी ट्रूप्स को विथड्रॉ करो या हमारे बीच वॉर की स्टेट होगी। नतीजतन ब्रिटेन और फ्रांस ने ऑफिशियली जर्मनी पर वॉर डिक्लेयर कर दिया। सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। सेक्शन 5, द वर्ल्ड एंगल्फ्ड में हिटलर ने वेस्टर्न यूरोप पर ब्लिट्जक्रीग अनलीश किया। जून 1940 में पेरिस गिर गया। एक मिरेकुलस इवैक्यूएशन में 3 लाख से ज्यादा सोल्जर्स को रेस्क्यू किया गया। फ्रांस के हारने के बाद ग्रेट ब्रिटेन अकेला खड़ा था।
हिटलर ने बैटल ऑफ ब्रिटेन नाम की मैसिव एयर कैंपेन लॉन्च की। इंग्लैंड के स्काईज में उनके स्पिटफायर्स ने लड़ाई लड़ी। आखिरकार हिटलर को अपनी इन्वेजन प्लान्स पोस्टपोन करने पड़े। जून 1941 में हिटलर ने ऑपरेशन बाबारोसा शुरू किया। यह हिस्ट्री का सबसे बड़ा लैंड इन्वेजन था। 3 मिलियन से ज्यादा जर्मन सोल्जर्स शामिल थे। शुरुआत में जर्मन आर्मी ने स्टनिंग एडवांसेस किए। ब्रूटल रशियन विंटर आते ही जर्मन एडवांस मॉस्को के बाहर रुक गया। दिसंबर 7, 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर पर सरप्राइज अटैक किया। यूएसएस एरिजोना सिंकिंग। 2400 से ज्यादा अमेरिकन मारे गए। अगले ही दिन यूनाइटेड स्टेट्स ने जापान पर वॉर डिक्लेयर किया। यूरोप और एशिया के कॉन्फ्लिक्ट्स अब एक कोलोसल वर्ल्ड वॉर में मर्ज हो गए थे। सेक्शन 6, द टर्निंग ऑफ द टाइड। दुनिया के अलग अलग कोनों में 3 पिवटल बैटल्स हिटलर और उसके एलाइज के लिए अंत की शुरुआत को चिन्हित करेंगे। पहला मेजर टर्निंग पॉइंट नॉर्थ अफ्रीका के डेजर्ट में आया। ब्रिटिश और कॉमनवेल्थ फोर्सेस जनरल बर्नार्ड मॉन्टगोमरी की कमांड के तहत ने फेम्ड डेजर्ट फॉक्स अर्विन रॉमेल के नेतृत्व वाली जर्मन इटालियन आर्मी को डिसाइसिवली हरा दिया। यह एलाइज के लिए पहली मेजर लैंड विक्ट्री थी और जैसा कि चर्चिल ने कहा, यह अंत नहीं था, यह अंत की शुरुआत भी नहीं था, लेकिन यह शायद शुरुआत का अंत था। हिटलर स्टालिन के नाम वाले शहर स्टालिनग्राड पर कब्जा करने के लिए ऑब्सेस्ड हो गया था। जर्मन 6th आर्मी ने शहर में अपनी लड़ाई लड़ी, जिससे हॉरिफिक स्ट्रीट टू स्ट्रीट और बिल्डिंग टू बिल्डिंग कॉम्बैट हुआ। लेकिन एक ब्रिलियंट काउंटर ऑफेंसिव में सोवियत रेड आर्मी ने पूरी जर्मन आर्मी को घेर लिया। स्टार्विंग जर्मन फोर्सेस को फरवरी 1943 में सरेंडर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तीसरा और सबसे फेमस टर्निंग पॉइंट डी डे था, जो जून 6, 1944 को हुआ था। हिस्ट्री के सबसे बड़े एम्फिबियस इन्वेजन में 1,50,000 से ज्यादा अलाइड ट्रूप्स जर्मन ऑक्यूपाइड फ्रांस में नॉर्मंडी के हेविली फोर्टिफाइड बीचेस पर उतरे। इंटेंस मशीन गन फायर और ब्रूटल कंडीशंस का सामना करने के बावजूद सोल्जर्स ने एक बीच हेड स्थापित किया। अब जर्मनी एक जायंट वाइज में फंस गया था। अगस्त 1944 में पेरिस को लिबरेट किया। सेक्शन 7, द फॉल ऑफ द राइख। हिटलर का अंत कैसे हुआ और किसके हाथों हुआ? 1945 की शुरुआत तक जर्मनी की सिचुएशन होपलेस थी। उसकी आर्मीज एग्जॉस्टेड थीं, उसके फ्यूल टैंक्स खाली थे और उसके शहर रूइंस में पड़े थे। अंत 2 डायरेक्शन से आ रहा था। जनवरी से अप्रैल तक मैसिव सोवियत रेड आर्मी पूर्व से सर्ज करती हुई पश्चिम से अमेरिकन फोर्सेस ने राइन रिवर को पार किया और जर्मनी के हार्ट में डीप तक घुस गए वाइज बंद हो रहा था और बर्लिन राइख की कैपिटल अल्टीमेट प्राइज थी। फाइनल क्लाइमैक्टिक एक्ट बैटल ऑफ बर्लिन था। अप्रैल 1945 में सोवियत फोर्सेस ने बर्लिन के हार्ट तक पहुंच गए, जहां हिटलर अपने अंडरग्राउंड बंकर में छुप रहा था। अप्रैल 30, 1945 को कैप्चर से बचने के लिए हिटलर ने सुइसाइड कर लिया। मई 8, 1945 को जर्मनी ने अनकंडीशनली सरेंडर कर दिया। यूरोप में वॉर खत्म हो गया था। हिटलर का अंत उसके अपने हाथों हुआ, लेकिन उसकी डिफीट मिलियंस के सैक्रिफाइस से आई।